हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें WH फैमिली वर्ड आता है या फिर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दो सेंटेंसेस वे वाक्य है विच स्टार्ट, जो शुरू होते हैं विद एनी WH फैमिली वर्ड। WH फैमिली वर्ड का मतलब होता है, जैसे कि आपने सुना होगा क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, सुना होगा। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई होती है। कहां की अंग्रेजी होती है वेयर। तो आप देखेंगे इन सभी वर्ड का जो स्टार्टिंग है या जो वर्ड है उन सभी में WH आ रहा है। आगे पीछे हो सकता है, जैसे हाउ ने आपका नाम सुना होगा हाउ, तो उसमें भी WH आता है। तो इनको एक फैमिली वर्ड बोल देते हैं जिसको नाम दिया है WH फैमिली वर्ड, या फिर इनको हम लोग शॉर्ट लैंग्वेज में बोल लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा डेफिनेशन सी, दो सेंटेंसेस वे वाक्य है विच स्टार्ट विद एनी WH फैमिली वर्ड, जो किसी भी WH फैमिली वर्ड से शुरू होते हैं, आर कोल्ड DIS का मतलब होगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। इसकी स्ट्रक्चर पहले हम देखेंगे। शुरुआत में हम लोगों को कोई भी WH फैमिली वर्ड लगाना होगा, मींस कोई भी क्वेश्चन वर्ड लगाना होगा। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, देखिए वाक्य पढ़ते हैं पहले। तुम सुबह से क्या कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि आप सुबह से क्या कर रहे हो। क्या मींस व्हाट। ठीक है, अगर यहां सुबह से नहीं है तो हम पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन अगर सुबह से आ गया है तो सिंस या फोर आएगा, और सिंस या फोर के साथ हम लोग इज़म आर की जगह क्या प्रयोग करते हैं बेटा, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक बात और सुनिएगा, क्या अगर वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है बेटा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन कंडीशन है कि उसको जब हम उस वाक्य को पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पूछते हैं, तो उसका आंसर यस नो में होना चाहिए, और क्या के साथ कभी भी वर्ब नहीं होनी चाहिए उस वाले वाक्य में। ठीक है, उनको कहते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यहां पर जो क्या की अंग्रेजी हम वोट लगाते हैं वो तब लगाते हैं जब क्या के साथ सिंपली हमको वर्ब दी होती है। क्या दी होती है बेटा, इसका आंसर कभी भी यस नो में नहीं आएगा। देखिए, तुम सुबह से क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो सब वाक्य है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। यहां पर हाँ या ना का आंसर नहीं आएगा। तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो, तो आपको बताना पड़ेगा क्या सोच रहे हो। तो ऐसे बोलेंगे हाँ सोच रहा हूं, नहीं। अगर मैं ऐसे बोलूंगा क्या तुम कुछ सोच रहे हो, क्या तुम कुछ सोच रहे हो, तो आप बोल सकते हैं हाँ मैं कुछ सोच रहा हूं, नहीं मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, वो अलग बात है। ध्यान से सुनना है, क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, यानी कि हम यहां पे यूज कर रहे हैं हैज हैव का प्रयोग, तो हैज हैव भी वाक्य के शुरू में आ सकता है, लेकिन वो तब आएगा जब इसके आगे वर्ब ना हो, सब्जेक्ट लगा हो। क्या लगा हो, क्या क्या आगे, सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट लगता है तो वो बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ गया। और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कब बनता है, जब क्या के साथ क्या लगा हो, वर्ब लगा हो। समझ में आ गया आप लोगों को। कहीं भी देख लीजिएगा, अगर क्या है तो उसके आगे वर्ब आ रही होगी, कहां है तब भी वर्ब आ रही होगी, क्यों है तब भी वर्ब आ रही होगी, तो उनको हम कहते हैं बेटा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, या WH फैमिली वर्ड। व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, विद हुम, ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं बेटा, WH फैमिली वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इनको हिंदी में तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको देखना है। सबसे पहले हमें कोई भी WH फैमिली वर्ड लगाना होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। और WH फैमिली वर्ड के तुरंत बाद आपको कभी भी सब्जेक्ट नहीं लगाना है, अन्यथा वो वाक्य का जो सेंस है कुछ और हो जाएगा। तो हम उसके बाद लगाते हैं कोई भी हेल्पिंग वर्ब। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब वैसे हैज बीन, हैव बीन है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब पिछली वीडियो हमने बनाई थी इंट्रोगेटिव की, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन बीन हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, और फिर क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों का, बीन आ जाएगा, वेरी गुड, और लास्ट में आएगा वर्ब में ING। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या लगाना होता है, सिंस या फोर। क्या लगाना होता है, सिंस या फोर, प्लस आती है टाइम। प्लस क्या आता है बेटा, टाइम और इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर पूरी हो जाएगी। पहला वाक्य बना के देखते हैं, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। पहले जो है हम इसमें क्वेश्चन वर्ड छाटेंगे, क्वेश्चन वर्ड है कौन सा। ठीक है, तो यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्या। सही कह रहा हूं, यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, क्या। क्या की अंग्रेजी क्या होती है, व्हाट। कहां आएगी, वाक्य के शुरू में। यहां पर क्या है, क्या। यहां पर भी क्या, अरे वाह। फिर यहां गया है कहां, और ये आ गया है क्यों। अब इसमें हम लोग वाक्य के इनको शुरू में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा वोट आ गया यहां पे आपका। ठीक है,
आप ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो उसमें घबराना नहीं है। देख लीजिएगा, अगर तुम आ रहा है तो मान लेना वहां पे आपको लगाना है हैव यू बीन। क्या लगाना बेटा? हैव यू बीन, बिल्कुल, क्योंकि पहले आपको हैज या हैव में से कुछ एक लगाना है। यू की बात कर रहे हैं, बीन आएगा ही आएगा। समझ में आ गया? क्योंकि हैव लगाते हैं तो हमें थर्ड फॉर्म भी लगाना होता है अगर वर्ब की बात कर रहे हैं। अब यहां पर कार्य हो भी चुका है आधा और आप चल भी रहा है, तो इसलिए हम लोग दोनों चीज यूज करेंगे। हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे और फिर बीन के बाद जो है वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, तो डूइंग आ जाएगा। What have you been doing? और कब से? सुबह से, since morning. What have you been doing since morning? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस तरीके से हम अपना वाक्य कंप्लीट करेंगे। टाइम जो है आपको बाद में बोलना है, उससे पहले वर्ब आनी चाहिए, बीन आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और WH फैमिली वर्ड होना चाहिए। ठीक है बेटा? इसे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर शुरू में आप लोग हैव लगा देंगे तब भी इंटरोगेटिव बन जाएगा और वोट भी आ गया साथ में, हैव भी आ गया, तो इसको हम बोल देते हैं डबल इंटरोगेटिव। ठीक है बेटा? क्योंकि हैव तो है ही, साथ में आपको क्वेश्चन वर्ड भी लगाना है। तो देखो फिर से तुम आ रहा है, क्या आ रहा है? तो सिंपल सा यहां पर कोऑर्डिनेशन है, आप यूज करेंगे व्हाट हैव यू बीन। क्या यूज करेंगे बेटा? What have you been? What have you been? अब यहां पे हम कर रहे हैं थिंकिंग, तो what have you been thinking? और यहां पर हमें देखना होगा इतनी देर से की अंग्रेजी क्या होती है। इतनी देर से कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है रविवार से 2 बजे से, जनवरी से, सन 2020 से, वो तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है बेटा? लेकिन ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। जो पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो इसे बोलते हैं फॉर सो लॉन्ग टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? फॉर सो, इतनी देर से की अंग्रेजी होती है फॉर सो लॉन्ग टाइम। ठीक है? मैंने आपको जब अफर्मेटिव पार्ट पढ़ाया था तो बताया भी था आप लोगों को कि फॉर सो लॉन्ग टाइम होती है इतनी देर से की अंग्रेजी, फॉर अ लॉन्ग टाइम होती है लंबे समय से या काफी देर से। ठीक है बेटा? आगे देखिएगा, या बहुत देर से, हाँ एक ही बात है बेटा। फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब बहुत देर से भी हो सकता है, लंबे समय से भी हो सकता है, वो आप अपने तरीके से मीनिंग का यूज करना सीखें। वह 2 घंटे से क्यों रो रहा है? वह 2 घंटे से क्यों रो रहा है? तो वाई हैव यू बीन क्या यहां पे आएगा? बताइएगा, वाई हैव यू बीन क्या यहां पर आएगा या नहीं? दिमाग लगाइए, नहीं आएगा, क्योंकि हम वह की बात कर रहे हैं। जब हम तुमसे बात करेंगे, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो यू की बात करते हैं, लेकिन अगर हम वह की बात करेंगे तो वह की अंग्रेजी होती है ही या सी। रो रहा है तो ही आएगा और ही के साथ हैव नहीं आता है, क्या आएगा? हैज आएगा। ठीक है? तो आप इसे बोलेंगे व्हाई हैज ही बीन। क्या बोलेंगे बेटा? व्हाई हैज ही बीन वीपिंग, क्योंकि कार्य कौन सा हो रहा है यहां पे? रोने का हो रहा है, तो वीपिंग हो जाएगा। और 2 घंटे से फिर से पीरियड ऑफ टाइम है for 2 hours। क्या आ जाएगा? for 2 hours। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को? इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे लास्ट में, ये है इंट्रोगेशन मार्क। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है। ठीक है बेटा? डबल इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है, उसके लास्ट में हमेशा आपको क्या मिलेगा? एक इंट्रोगेशन मार्क मिलेगा। ठीक है? तो आप पहचान जाएंगे कि ये जो है आप लोगों का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है या डबल इंटरोगेटिव ही सेंटेंस होगा। ठीक है? और पता कैसे करते हैं कि डबल इंटरोगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव है? वो मैं बता रहा हूं। अगर इंटरोगेटिव वाक्य होता है तो वहां पर यस नो टाइप का आंसर आता है, इनमें यस नो टाइप आंसर नहीं आता है, इसमें आंसर आपको स्टेटमेंट में देना होता है। वह 2 साल से कहां पढ़ा रही है या पढ़ रही है? फिलहाल पढ़ रही है तो वर्ब है, कहां की अंग्रेजी क्या होती है? वेयर। अगर मैं तुम की बात करूंगा तो वेयर हैव यू बीन, अगर वह की बात करूंगा तो वेयर हैज ही बीन या वेयर हैज सी बीन, तो यहां पर आएगा सी बीन, वेयर हैज सी बीन। ये ध्यान रखना है, छोटा बनाना है आप लोगों को एस। और यहां पर जो वर्ब है वो है रीडिंग, वेयर हैज सी बीन रीडिंग। और फिर से 2 साल एक पीरियड हो गया है तो for 2 years। ठीक है? 1 साल से भी बोलोगे तब भी उसे पीरियड ही माना जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको बता दिया है, सुबह से होता है, जनवरी से होता है, 2 बजे से होता है, 4 बजे से होता है। इस तरीके से हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। तुम इतनी देर से क्या ढूंढ रहे हो? तो यहां पर क्या की अंग्रेजी क्या आ जाएगी? व्हाट। और मैंने कहा अगर आप लोगों को तुम का प्रयोग करना है तो फिर आप हैव यू बीन लगा दीजिएगा। हैव यू बीन कंफर्म है। ठीक है? और अगर मैं यहां पे वाई लगा दूंगा तो क्यों ऐसा कर रहे हो? ठीक है बेटा? वैन लगा दूंगा तो कब, ऐसे करके हो जाएगा। इसमें हालांकि वैन की जगह हम लोग हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हैं, वो बताएंगे कैसे। अभी थोड़ा सा इसको पढ़िएगा पहले। व्हाट हैव यू बीन सर्चिंग? ठीक है बेटा? व्हाट हैव यू बीन सर्चिंग फॉर आ सकता है यहां पे, या लुकिंग फॉर आ सकता है। ठीक है बेटा? तो यहां पर इस तरीके से बन जाएगा कि व्हाट हैव यू बीन सर्चिंग। अब बस इसमें तो फॉर ऐसे भी आना था, यहां पर आ जाएगा फॉर सो लॉन्ग टाइम। क्या आ जाएगा बेटा? फॉर सो लॉन्ग टाइम। क्लियर है बेटा इतना आप लोगों को? चलिएगा आगे चलते हैं।
तुम्हारे पापा 1 घंटे से क्या लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं, तो क्या की अंग्रेजी तो वोट मैंने बता ही दी है, वाक्य के शुरू में आएगी। और ये वोट क्यों आ रही है, क्योंकि अगर वो क्या के आगे वर्ब है तो फिर वोट उसकी अंग्रेजी आती है। अगर क्या के साथ सब्जेक्ट लगा है, क्या तुम, क्या तुम्हारे पापा, क्या वह, तो वहां पर यस नो टाइप का वो क्वेश्चन आंसर होता है। तो वहां पर आप लोग हमेशा वोट ना लगा के हैज हैव या कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे पापा 1 घंटे से क्या लिख रहे हैं, तो व्हाट हैज योर फादर बीन। देखिएगा ये एक साथ ही आपको बोलना होगा, व्हाट हैज योर फादर बीन, पहले आप व्हाट लगा लीजिएगा, उसके बाद हैज योर फादर बीन आ जाएगा, और वर्ब यहां पे हो रही है राइटिंग। व्हाट हैज योर फादर बीन राइटिंग फॉर एन आवर, क्या आ जाएगा यहां पे, फॉर एन आवर। ये भी एक पीरियड ऑफ टाइम ही माना जाता है। ठीक है, पहले आप इन्हें नोट करिएगा, अभी कुछ और वाक्य बना के देखते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारे पापा सुबह से कहां बैठे हैं। तो आप देखिएगा वर्ब तो यहां पर बैठना हो गया, ठीक है बेटा, लेकिन बैठने से पहले क्या रहा है, कहां, और ये होता है एक WH फैमिली वर्ड या होता है क्वेश्चन वर्ड, जो कि हमेशा वाक्य के क्या आता है बेटा, शुरू में आता है। तो वेयर लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को हैज या हैव लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, बीन एक साथ बोलना, ठीक है, तीनों चीजें साथ बोलेंगे। तो योर फादर के साथ क्या आना चाहिए, हैज योर फादर बीन, क्या आना चाहिए बेटा, हैज योर फादर बीन। समझ में आ रहा है ना। अब वर्ब में एनजी लगाइएगा, वर्ब क्या है यहां पर, बैठना, बैठने को क्या बोलते हैं, सिटिंग। वेयर हैज योर फादर बीन सिटिंग, और यहां पर आ जाएगा सुबह से की अंग्रेजी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैंने कहा था सुबह शाम दोपहर ये एक आपके पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, निश्चित टाइम होते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग लगाते हैं। वे इतनी देर से क्यों चिल्ला रहे हैं, वर्ब क्या है, चिल्लाना, चिल्लाने से पहले क्या आ रहा है, वाई, और वाई क्या होता है, एक WH फैमिली वर्ड होता है, तो इसलिए वाक्य के शुरू में आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं तुम लगाऊंगा तो आ जाएगा व्हाई हैव यू बीन, अगर वहां पर दे है तो फिर से सेम रहेगा, यू की जगह क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। व्हाई हैव दे बीन क्राइंग, चिल्लाने को क्या बोलते हैं बेटा, क्राइंग लगा दिया है। और उसके बाद इतनी देर से अंग्रेजी होती है फॉर सो लॉन्ग टाइम, क्या होता है, फॉर सो लॉन्ग टाइम, फॉर सो लॉन्ग टाइम। इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है, पहले WH फैमिली वर्ड बोलने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट लगाते ही बीन लगा देना है, फिर वर्ब में ING लगा देना है, वाक्य बन जाएगा व्हाई हैव दे बीन क्राइंग फॉर सो लॉन्ग टाइम। बार बार बोलेंगे तो उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखिएगा इनमें क्या आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, अगर नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे, देखिएगा यहां भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैंने बताया था कि आप बीन के स्थान पर फिर बोलेंगे नॉट बीन। क्या बोलेंगे बेटा, नॉट बीन। सेम वाक्य रहेगा, पहले हम इस वाक्य को सेम बनाते हैं, बिना नहीं के बनाते हैं। वह 2 महीने से ऑफिस क्यों जा रही है, पहले ऐसे बनाते हैं, तो ये वाक्य बनेगा व्हाई हैज सी बीन, क्या बनेगा बेटा, व्हाई हैज सी बीन। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस, तो इसका मतलब आएगा अफर्मेटिव केस में, है ना बेटा, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाएगी आप लोगों की। व्हाई हैज सी बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 months। यहां पर जब भी हम बेटा इस तरीके से बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होता है। तो ये तो जब बना जब यहां पर नहीं होता। ठीक है बेटा, अगर नहीं आ रहा है तो वाई हैज सी नॉट बीन बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बेटा, नॉट बीन। बस सिंपल सा तरीका है, ये प्योर ग्रामर आप लोगों की है। अगर आप ग्रामर में बोल रहे हैं तो आपको इस तरीके से ही वाक्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई हैज सी नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 months। ठीक है, आप चाहें तो हैज के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, हैजंट या फिर हैवेंट लगा सकते हैं। ठीक है, अभी बना के देखेंगे उसको भी। वह पिछले रविवार से क्यों नहीं आ रहा है, तो पूरा कर लेना प्लीज आप, क्यों नहीं आ रहा है, इंट्रोगेशन मार्क बाद में लगा देना। तो मैं यहां पे लगाऊंगा वाई, क्या लगाऊंगा बेटा, हैज ही बीन से पहले बोलूंगा ही नॉट बीन कमिंग सिंस संडे। ठीक है, कमिंग सिंस संडे आएगा या कुछ और आएगा, पिछले रविवार की अंग्रेजी हो जाएगी सिंस लास्ट संडे। ये पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, और जो पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करेगा उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं आ गया है। तो हम देखिए 2 तरीके हमारे पास है बेटा। एक तरीका है व्हाई हैव यू नॉट बीन, व्हाई हैव यू नॉट बीन।
इस तरीके से बनाएंगे। और बीन जैसे आपने बोला, मान लीजिए वर्ब में एनजी लगाना है फिर, तो आ जाएगा रीडिंग, और सिंस मॉर्निंग आएगा क्योंकि सुबह से की अंग्रेजी क्या होती है, सिंस मॉर्निंग होती है। बड़ा ही इजी और सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आप यहां नोट लगाना नहीं चाहते हैं तो आप देखो, एक वाक्य इस तरीके से बना के दिखाऊंगा, तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, ठीक है। तो हम यहां पर हैवेंट लगा देंगे, व्हाई हैवंट यू बीन, व्हाई हैवंट यू बीन, Why haven't you been? समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। तो हम लोग जो है अगर नॉट बीन से पहले नहीं लगाना चाहते हैं तो इस नोट को मैं इसके साथ कंबाइन करके बोल सकता हूं, जो कि क्या बन जाएगा, haven't। क्या बन जाएगा, हैज के साथ hasn't। तो why hasn't she been going to office for 2 months, ऐसे बोल सकता हूं, या फिर मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं। तो why haven't you been going to school, going to school, ठीक है। वर्ब में आईएनजी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। और इतने दिनों से अंग्रेजी क्या होती है, बहुत दिनों से अंग्रेजी होती है फॉर मैनी डेज, और इतने दिनों से अंग्रेजी होती है फॉर सो मैनी डेज। क्या होता है बेटा, फॉर सो मैनी डेज, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कम से कम आप इसी के बेस पर 20 सेंटेंसेस हिंदी और इंग्लिश में बना के देखिएगा, जिससे कि आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं और आप लोगों के जो स्किल्स हैं वो थोड़े ग्रो हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।